साथियों, आज 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार कामन हाल सभागार विधायक निवास ए ब्लॉक दारुसफा लखनऊ उत्तर प्रदेश। पुस्तक विमोचन एवं सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महान मिशनरी सपूतों का सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। मुख्य संयोजक दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, संयोजक सामाजिक परिवर्तन मिशन। तब मैं जान गया कि इसको भी बेचना है, इसको भी बेचना है। और मैं बुलंदशहर में पहला मौका आया, बेच लिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर रतनलाल जी ने सही कहा है, हमें अपने इंस्टीट्यूशन खड़े करने होंगे, नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करना होगा। तो नौजवान साथियों, मेरी अब बहुत परीक्षा मत लीजिए। दद्दू प्रसाद आपके निजी हित के लिए नहीं लड़ रहा है, हम आपके भविष्य के लिए करके अकेला जी और हम लोग चिंतित हैं कि हमारे नौजवान गुलाम ना बने। और ये बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे धोखे हैं, ये धोखाधड़ी है, छल है, कपट है। इसलिए अपने पैरों पर खड़े होकर आपको अपनी बिगड़ी हुई बात बनानी होगी। आपको जालिम का सहारा लेकर के चलेंगे, जालिम के इशारे पर ही चलना पड़ेगा। और वो सत्ता फिर आपकी नहीं होगी, वो जालिमों की हाथ की होगी। मैं यही बात कहते हुए, तो वन नेशन वन एजुकेशन एक मुद्दा है, दलितों को पिछड़ों से मिलाने का, पिछड़ों को आदिवासियों से मिलाने का, आदिवासियों को मुसलमानों से मिलाने का। ये मिनिमम प्रोग्राम है शिक्षा हमारी, और ये खुलेआम डाका पड़ गया है। ठीक है, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, मंत्री है, विधायक हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं, वो ठेकेदार हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं। पर मेरा समाज 80% गांव में प्राइमरी स्कूल के ऊपर निर्भर है, और वहाँ कह दिया गया है कि पढ़ाई गायब कर दो यहाँ से। मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। आप सोचते हैं एक ऐसे अचानक हो गया? ये सुविचारित नीति है, ये प्लानिंग का हिस्सा है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि पहले काहे नहीं बोले, पहले काहे नहीं बताए। तो 6 बजे नहीं जागे तो मैंने 8 बजे जागने का अधिकार खो दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ, हमें उस समय समझ नहीं आई कि शिक्षा पे इतना डाका पड़ रहा है, पर आज ये पूरा दिखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मुद्दे पर संपूर्ण दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान बहुजन समाज एक लामबंद हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा इस मुद्दे को जनता के बीच में। और ये कर नहीं पाएंगे, चूंकि इसका आप इसको प्रोग्रामिंग क्या है? इसकी प्रोग्रामिंग है कि हमें प्राइवेट स्कूल नहीं बंद कराना है। जवाहर नवोदय, और हम 18 अगस्त 2015 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से सहमत नहीं हैं। 18 अगस्त 2015 को एक ऑर्डर दिया हाई कोर्ट ने कि अफसरों को मजबूर किया जाए कि वो अपने बच्चों को प्राइमरी में दाखिला कराएं। आप सब ताली बजाए, बहुत बढ़िया। मेरा भी मन किया ताली बजाने का कि बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। चीफ सेक्रेटरी ने काउंटर एफिडेविट जाके लगा दिया कि हमारे मुलाजिम के जो बच्चे हैं वो केवल मुलाजिम के बच्चे नहीं, अपनी मम्मी के भी बच्चे हैं, तो उनको हम बाध्य नहीं कर सकते, वो स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। और टाएं फेस, और जो याचिका करता था वो सस्पेंड कर दिया गया।
हमारे भैया का सस्पेंड कर दिए। तो इसलिए मैं आपसे तरकीब क्या है शिक्षा को ठीक करने की? तो जवाहर नवोदय विद्यालय देश भर में 600 ही क्यों हो, 25 लाख बच्चे ही क्यों जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में पढ़ें? बच्चों की संख्या 25 करोड़ है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का में मेरा पुरखा बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे। तो केवल 25 लाख बच्चे ही क्यों पढ़ेंगे? 25 करोड़ बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का इंतजाम सरकार को घेरें। और इसी मुद्दे पर मोदी को 2024 में हम कबर खोद देंगे, पटकनी लगा देंगे। तो एक ये संभव है, एक बड़ा रोड मैप है, विराट रोड मैप है ये। कुछ लोगों ने कहा कि आप प्राइवेट स्कूलों को बंद कराने का समझ नहीं पाते हैं। ये करना सरकार को ही होगा, पर जब तक सरकार नहीं करती है तब तक हम कर सकते हैं। तो हमारे बुंदेलखंड में कुछ साथियों ने अभिनव प्रयोग किए हैं। माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा संस्कार केंद्र, ऊंट के मुंह में जीरा, निश्चित रूप से इससे कोई पेट नहीं भरेगा, पर ये प्रतीक हैं, ये साइन हैं, ये आपको रास्ता बताते हैं, ये पेट नहीं भरते हैं। तो एक तरकीब है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक समान शिक्षा भविष्य का चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और मुझे खुशी है जब 2015 में हमने बहुजन समाज बनाओ की परिकल्पना पेश की थी तो लोगों ने कहा था ये पिट गया है। आज ज़्यादातर लोग बहुजन समाज बनाओ की परिकल्पना पर काम करते नजर आ रहे हैं। हमने कहा था कि जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी, भारतीय भागीदारी आंदोलन। लोगों ने मजाक उड़ाया था 2015 में, पर आज उसमें लोग लौट के आए हैं। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी का चेला दद्दू प्रसाद थॉटकली वैचारिक लीड कर रहा है। मुझे इस बात को प्राउड रहना चाहिए कि आपका लोग अनुसरण कर रहे हैं। एक समान शिक्षा के मुद्दे पर भी ये मुद्दा गहरा होगा, जन जन तक जाएगा, जनमत तैयार होगा और इसको लेकर के हम लोग सरकारों को पलट देंगे। करना तो आपको ही होगा, क्योंकि वो नहीं करेंगे, वो करेंगे तो फंसेंगे। जैसे जनगणना का जाति जनगणना में वो फंसे हुए, नहीं कराएंगे। तो ये मंच और ये सभा पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना का समर्थन करती है और हम आह्वान करते हैं भारत सरकार का कि पिछड़े वर्गों की ही जाति आधारित जनगणना नहीं, दो ही की बची है, अगड़ों की और पिछड़ों की बची है। तो भाई पिछड़ों दो, अगर पिछड़ों की नहीं कराते तो भाई अगड़ों को ही करा दो, पिछड़ों की अपने आप पता चल जाएगी। अगड़ों की जाति आधारित जनगणना करा दो, खुलासा हो जाएगा। तो अगड़ों की भी वो नहीं करा रहे हैं, पिछड़ों की नहीं करा रहे हैं। अब पिछड़े वर्गों में ये कहने का पुख्ता सबूत है कि पिछड़े वर्गों का हिस्सा दलितों ने नहीं खाया है। अखिलेश भैया गुमराह हो गए 2012 में, उन्हें पंडित जी लोग भड़का ले गए कि चमरवा लोग आपके बैकवर्ड के हिस्सा की मोशन में बैठ गए हैं। तो रिवर्सल करा दिया उन्होंने, रिवर्सल करा दिया। तो मेरे भाइयों, आज वो कांटा चुभा हुआ है, वो निकल सकता है, पुनः एक हो सकते हैं। एक होने के लिए को दोनों हाथों में तलवारें लेके लड़ना होगा और नहीं लड़ेगा तो पिटेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा और जो आगे बढ़ निहुर जाएगा वो पकड़ के गुलाम बना लिया जाएगा। सांस्कृतिक बलात्कार हो रहा है, आप समझ नहीं रखते, उसको ही सत्ता मिलने वाली है। हमने बहु बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अंबेडकर मिशन तैयार किया, कांशीराम मिशन तैयार किया, बसपा तैयार किया। उसकी 173 साल की व्यवस्थित कल्चर है हमारी,
हम कल्चरली प्रॉस्पर हैं, हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं, हम इतने कंगाल नहीं हैं, हम सांस्कृतिक समृद्ध हैं। तो उस हमारी संस्कृति पर खड़ा होके, हमारे अंबेडकरवाद पे, कांसीराम मिशन पे खड़ा होकर के मेरी बहन का बलात्कारी कह रहा है, बोलो जय श्री राम, बोलो जय परशुराम। श्री राम प्रतीक है शंभू की हत्या का, परशुराम प्रतीक है हम अपनी माँ की हंता का, अपनी माँ की हत्या करने का। उनके जय बुलाई जा रहे हैं, कह रहे हैं क्यों बोले, मुख्यमंत्री बना देंगे ना, बोलो जय, सरकार बना देंगे। ये सांस्कृत जो लोग अपने कल संस्कृति और सभ्यता को नहीं बचा पाते, वो एक न एक दिन गुलाम बन जाते हैं। मुसलमानों के कलेजे से पूछो। मैं बैठा था एक दिन जफर-ए-आब जिलानी के पास, हारे हुए से बात कर रहे थे। नहीं, हमारे कुरान में भी लिखा है कि हुकूमत खिलाफ हो तो हथियार डाल देने चाहिए, इसलिए हमने लिया नहीं है 5 एकड़ या कितनी 10 एकड़ जमीन। सांस्कृतिक की बात है, इसलिए उठो, आगे बढ़ो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए। हम चैन से नहीं बैठेंगे। दद्दू प्रसाद का ये वादा है, हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम पर मेरे भाइयों, अगर आपको फल चाहिए तो जड़ें बनानी, क्योंकि भी जड़ों पे काम नहीं करना चाहते। जड़ों पे काम करने का ललकारो। दद्दू प्रसाद फक्कड़ का बेटा है, ये मांग के लाए थे मेरे बाप से मुझे, और मुझे प्राउड है कि 2 बजे बाबूजी की बातों से प्रभावित हुआ, पकड़ के दे दिया। अरे इतनी बड़ी बात है, आज़ादी के बात है, ले आओ, ले जाओ, लड़का पढ़ हुई देते हैं। मेरे भाइयों, जड़ें नहीं बनाएंगे निश्चित रूप से। तो मैं अब आदरणीय रतनलाल साहब से भी विनती करता हूँ कि इंस्टीट्यूशन भी बनाए जाने की ज़रूरत है। हम लोग हैं उस काम में, आप सबका आह्वान करते हैं और हम बना सकते हैं। मानव के अंदर दान देने की प्रवृत्ति है, अगर उसको दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है, आपकी दान की प्रवृत्ति को तुम्हारा दुश्मन शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है। मानवर कांसीराम साहब ने उसको यूटिलाइज किया, उपयोग किया, उपयोग करके तुम्हारा बड़ा कारवां खड़ा कर दिया। हम भी कारवां खड़ा कर सकते हैं, खड़ा करने के चाहत में हैं, लगे उस दिशा में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने समाज की दान देने की प्रवृत्ति को उपयोग नहीं किया, धनवानों के धन के तरफ ही देखते रहे, तो निरंकारी वाले उसको ले जा रहे हैं, फिर बजरंगबली ले जा रहा है, फिर राम भगवान लिए जा रहा है, और फिर दुर्गा माता लिए जा रही है, फिर और कितनी कितनी महारानी हैं। मैं वहाँ खजनी गया था तो वहाँ एक जुलूस निकल रहा था, वहाँ में साफ शब्दों में लिखा था चमरिया माता की जय। मैं कहा साला ये भी एक माता आ गई, चमरिया माता। मैं इसलिए आपसे कह, तो आपके मानव की जो दान देने की प्रवृत्ति है, उस गरीब के अंदर भी दान देने की प्रवृत्ति है, जकात की प्रवृत्ति है, उसको जकात के पैसे से आप अपना आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। धन की तरफ, बड़े धनवानों की तरफ आप गए हैं, आपकी सत्ता चली गई है। ये सत्ता जाने का एकमात्र कारण है, मैं बहुत डंके से कह सकता हूँ, उपत है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपने निर्धनों का, कांशीराम जी का फार्मूला छोड़ देने के कारण आप सत्ता से बाहर हो गए। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन पे आप एजेंडे पर आए, आप निश्चित कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आभार। और हम लोग कुछ साथी मैं चाहता हूँ, उनको सुनना चाहते, आदरणीय चंद्रभूषण यादव जी को, उन्होंने हमें सम्मान से बुलाया है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे ये कंट्राडिक्टरी विचार के लोगों को दद्दू प्रसाद क्यों बुलाता है। कुछ लोग कन्फ्यूजन पैदा कर जाते हैं, कंट्राडिक्टरी। अरे हम कोशिश में लगे हैं
कि समाज की आम राय बनाई जाए। चूंकि दुश्मनों ने आपके बीच में, देखिए मेरा भटकाव नहीं था, मैं कोई मेसराम के साथ मंत्री बनने, इतना वो उल्लू नहीं था कि मेसराम मुझे विधायक और मंत्री बना देगा, पर मैं आंदोलन के तरफ समर्पण भावना थी। वो लौंडा सहारनपुर वाला, मैं इतना उल्लू हूँ कांसीराम का चेला कि मैं वो विधायक बनने आ गया था उसके यहाँ। मैं संभावनाएं तलाश रहा था कि आंदोलन पुनर्जीवित हो सकता है, खड़ा हो सकता है। ऐ मेरे बुंदेलखंड के साथियों, मेरा साथ दो, मैं पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में कांसीराम के आंदोलन को पुनर्जीवित कर दूंगा। तुम लोग सतीश मिश्रा के, तुम लोग मेरे बहन के बलात्कारी मिश्रा के चंगुल में फंसते जा रहे हो। वो तुम्हें सत्ता नहीं देगा। धोखा है, धक्का मारो, धोखा है। इसलिए ये मेरे भाइयों, तुम 10-10 रुपए की नौकरियों के पीछे, मेरा समाज अभी इतना समृद्धशाली है कि जो सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करेगा वो भूखों नहीं मरेगा। मेरा समाज अभी उसकी रोटी और लंगोटी का प्रबंध करने लायक है और तुम भूखे नहीं मरोगे। तुम हिचकिचाते रहे हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग और न केवल बुंदेलखंड में, पूरे प्रदेश में मैं ये घुइयां छीलते नहीं घूम रहा हूँ। चुप्पा रहो, चुप्पा रहो। बस समय आने पर पार्टी की घोषणा भी की जाएगी। हम देख रहे हैं, हम करेंगे। कांसीराम का चेला हूं, इतना उत्साह में नहीं पड़ने वाला हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गैर राजनीतिक, अगर आप परिवर्तनकारी दल चाहते हैं, इस देश में सारे राजनीतिक दल यथास्थितिवादी हुए। भारतीय जनता पार्टी घोषित यथास्थितिवादी पार्टी है, एक्सप्लॉइटर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी उसके मौसेरी बहन है। खुलासा हो चुका है। समाजवादी पार्टी भी इस देश के समाज व्यवस्था में बदलाव लाने का एजेंडा नहीं है उसका। सामाजिक न्याय वर्तमान ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था में संभव नहीं है। आपको सामाजिक न्याय चाहिए तो ऐसी खड़ी हुई व्यवस्था को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था बनानी होगी। सामाजिक न्याय निष्पत्ति है, उत्पत्ति है उसकी। वर्तमान ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई व्यवस्था में आपको सामाजिक न्याय, बिहार के हमारे साथी पता नहीं कहाँ सोच रहे। मैं कुछ साथियों से दिल्ली में हैं, उनसे कहा कि वो सामाजिक न्याय संभव ही नहीं है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरकर आपको सामाजिक न्याय के अभीष्ट तक पहुंच सकते हैं, उसके पहले नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरी बहना भी शिकंजे में फंसकर यथास्थितिवादी पार्टी हो गई है। वह परिवर्तनकारी पार्टी नहीं है, बल्कि अब तो जालसाजों की पार्टी है, बिकवालों की पार्टी है, दलालों की पार्टी है। मेरे समाज को बेचा जा रहा है। इस संदेश को भी जन जन तक पहुंचा दो। बिक्री बंद हो जाएगी, दुकानों में ताला लग जाएगा। 2,27,00,000 का मिनिमम बोली है। 1,27,00,000 की रिजर्व सीट में मिनिमम बोली है। रिजर्व सीट पर आगे ज्यादा बोल सके शर्मनाक है। छी, थू थू। इसलिए हमने कहा था कि वोट बेचना बंद करो, बंद करो। मेरा समाज मान गया, वोट बेचना बंद कर दिया। इकट्ठा वोट बेचना बंद करो।
नहीं माने। टिकट बेचना बंद करो, नहीं माने। न माने तो बिके हुए वोट पर मतदान बंद करो, बिके हुए वोट पे मतदान बंद करो, बिके हुए वोट पर मतदान बंद करो। जब बिके हुए वोट पे मतदान आप बंद करेंगे, 15 मार्च 2015 को हमने नारी नाट्य कला केंद्र से बुंदेलखंड में ये फलित हुआ और इसलिए हमारा वहाँ पर आप परिणाम है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पर आपको उठ खड़ा होना होगा और हम दृढ़ संकल्प है, हम देंगे विकल्प, पर गैर राजनीतिक जड़ों को जितना तेजी जल्दी पार्टी चाहते हैं तो जल्दी से गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करो। पुरखा मर नहीं गया हुआ है, हाथ पांव चलत हैं। ये मंच मंच भाषण दिया बंद कीन जाए, गावन गावन चला जाए। और मैं जा रहा हूँ गांव गांव, चलो हमारे साथ, जल्दी पार्टी बना देंगे, चलो साइकिल से। इसलिए मैं आपसे कहूँ, ये इतना मूर्ख नहीं हो, बेवकूफ़ी का काम नहीं। ये किताबें हमने स्टैंडर्ड प्रमाणिक दस्तावेज कि क्या कहा मानवर कांसीराम जी ने। ये किताबें ना होती तो हुई तो कहते कि नहीं कांसीराम बाबा तमाम उल्लू है, कह रहे हैं कि नहीं सार्वजन तो कांसीराम बना लिए थे। तो ये करके लाया, ये नहीं करते तो मेरे पास सबूत नहीं था। इसलिए मैं धन हूँ अकेला जी का, कमज़ोर आदमी, घर गया हूँ, कोई नहीं कर सकता था इसको। हमारे पैसे का कोई बड़ा योगदान नहीं है, बड़ा योगदान अकेला जी की मेहनत का है, लगन का है, परिश्रम का है। हम गए, घर में रुके, आज उन्हें हमें खुशी है और उनको बधाई है। उनका लड़का अपने पैरों पर खड़ा होकर के प्रोफेसर हो गया है लड़का, ये अकेला जी की मेहनत का। इसलिए हम लोग एक प्रमाणिक दस्तावेज लेके आए हैं। अकेला जी गाजियाबाद से दूसरे अकेला जी नाराज होकर चले आए थे। मैं भी वो तो बुढ़े लोगों का मैं सोचा चलो 2019 में हमें कुछ ज़्यादा मिलना नहीं है तो चलो ये सपा बसपा गठबंधन की रट लगाए हैं। आज उनकी आंखें खुल गई, आज वो लोग भी। तो इसलिए मैं आपसे जो काम किए गए हैं उनके भी कुछ उपयोग थे, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग करेंगे और किसी में मिलेंगे नहीं, किसी जालिम के साथ जाएंगे नहीं, और हम अपने समाज को मुक्ति पथ, मुक्ति मार्ग बनाने का काम करेंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे, सील और चरित्र पर आधारित। मैं जब सील चरित्र की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं नहीं लोग। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 23 नवंबर 1950 को पार्लियामेंट में कि सील विहीन चरित्रहीन आदमी कभी भी बदलाव की पहल नहीं कर सकते हैं, जालिम के गुलाम बन के रह जाते हैं। अगर बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, सामाजिक बदलाव चाहिए, इस देश की खड़ी हुई व्यवस्था को बदलना है, चतुर्वर्णीय व्यवस्था में आग लगानी है, ईश्वर पे आग लगानी है, तो आपको इस देश में सीलवान और चरित्रवान लोगों को पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजना होगा। आपको परिणाम जो नहीं मिले, इसलिए नहीं परिणाम मिले कि सील विहीन और चरित्रहीन लोगों को, और आप दोबारा भी सील विहीन लोगों को भेजना चाहते हैं। अरे अब बिगड़ गया है तो थोड़ी ठिहाओ और रच के बनाओ, हड़बड़ी मना बनाओ। बिगड़ तो गावे भया है, बिगड़ गया है तो इसलिए कुछ ठहर करके ठंडे दिमाग से सोच के सबके सलाह लेके सबका मन जीत के अबे 4 आदमी का ठन और 4 आदमी पार्टी बना ले। इसलिए मैं आपसे कहना हूँ कि हमें वो पार्टी चाहिए, वो पार्टी भी हम बनाना चाहते हैं कि जो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करे। ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं
जो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन भी चलाए। ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं जो दलित पिछड़े आदिवासियों को इकट्ठा करने का अभियान चलाए। इस बारे में गंभीर हैं और मैं आप सबका सहयोग समर्थन चाहता हूं। और आप आंख मूंद के मेरे साथ मत चलो। जो भी साथी चल रहे हैं आंखी खोल के चलिए। दद्दू प्रसाद गलत रास्ते में जाए, दद्दू प्रसाद को ठोकर मारो और बढ़ करके रास्ता अपना मंजिल मकसूद की तरफ तय करो। आंख मूंद के नहीं चलना है, आंखें खोल कर चलना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।